हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मजमून मराठी के सबक पाउस के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सुना कि बारिश कैसे होती है, बारिश होने के पहले क्या क्या चीजें होती है। अब हम देखेंगे इस नज़म का खुलासा और इस नज़म को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे कितनी बारिश में मस्ती कर रहे हैं। इस तरह आप भी मस्ती करते होंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस नज़म को, इस कविता को पढ़ेंगे। आभाळ वाजला धडाधुडुम, वारा सुटला सुसुसुम। यानी बादल गरजे धड़ाधुड़ुम। कैसी आवाज है बादलों की? धड़ाधुड़ुम। और वारा सुटला यानी हवाएं तेज चलने लगी। हवाओं की आवाजें कैसे आती है? साय साय सुम सुम, है ना, इस तरह से। इसके बाद वीज चमकली चक चक, जिकड़े तिकड़े लख लख। वीज यानी बिजली। बिजली कैसे चमकती है? कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है। तो यहाँ पे मराठी में उससे बताया गया है चक चक, यानी उसकी रोशनी कैसे चमकती है। और उसके बाद हर तरफ जिकड़े तिकड़े, यानी हर तरफ लख लख लख, हर तरफ उसका एक डर है, एक कड़कड़ाहट है। इस तरह से ये बिजली की आवाजें होती है। पाऊस आला धो धो धो, पानी व्हायला सो सो सो। बारिश कैसे होती है? जोर से आती है ना। और एक बार जब शुरू हो जाती है बहुत तेज बारिश होती है और उसकी आवाजें भी धो धो की तरह आती है। और पानी वाला सो सो सो, जब ज्यादा बारिश होती है तो फिर पानी भी साय साय करके हर तरफ बहने लगता है। गली में, बरामदे में, घरों में, गार्डन में, स्कूल में, रास्तों पर, हर तरफ पानी ही पानी होता है। पाण्यात बोट सोडली सोडली, हाथ भर जाऊन बुडली बुडली। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि पाण्यात बोट सोडली सोडली, जो पानी थम जाता है बारिश की वजह से, उसमें बच्चे क्या करते हैं? एक कागज की नाव बनाते हैं और वो पानी में छोड़ते हैं और उससे खेलते हैं। लेकिन वो जैसे ही हाथ भर दूर जाती है वो बुडली बुडली, यानी वो डूब गई। इस तरह से आप भी मजे लेते होंगे बारिश का।